समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्पेंद्र जी। जी हाँ, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। खासकर अगर बात की जाए तो काउंसलर भी राजौरी में जीते हुए हैं और हमेशा जो है अगर बात की जाए तो स्पोक्स पर्सन भी राजौरी के कांग्रेस के ये हैं। और हम इनसे बात करना चाहेंगे जिस तरह से एक महान हस्ती, कांग्रेस की एक महान हस्ती मदन लाल शर्मा जो कि इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, और क्या कहेंगे उनकी विचारधारा कैसे थी और कैसे थे। जब हमें ये समाचार मिला कि हमारे पूर्व सांसद श्री मदन लाल शर्मा जी का देहांत हो गया, वो स्वर्गवास हो गए, तो एकदम हमारे इस नगर में शोक की लहर चल पड़ी। श्री मदन लाल शर्मा जी जो हमारी इस कांग्रेस पार्टी में एक रीढ़ की हड्डी थी, जिन्होंने 24 घंटे इस कांग्रेस परिवार के लिए अपना समय दिया, तन मन धन से उन्होंने जम्मू से लेकर पुंछ तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक जनता की सेवा की। वो हमारे इस प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और 2 बार जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र से वो संसद भी बने। हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को पहुंची जब ऐसा हमने समाचार सुना। इससे हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी, स्वर्गीय कहने में भी हमें थोड़ा लगता है, हमें अभी भी ये विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान प्रदान करें और अपने चरणों में वास दें और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख वाली घड़ी में उस परिवार के साथ है और मैं एक बार दोबारा अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजौरी के निवासियों की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर संसद होने के नाते जनता की सेवा की। ये समय हमारे राजौरी पुंछ के लोगों को, जम्मू पुंछ के लोगों को हमेशा याद रहेगा और ये अमर हैं। हमारे मदन लाल शर्मा जी स्वर्गवास हो गया, ये हमेशा जनता के बीच में हैं और जनता जब तक जिंदगी है जनता की तब तक हमेशा उनका सिमरन करती रहेगी और ये हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से पुष्पेंद्र जी अगर बात की जाए तो उनका राजौरी खित्ते में आना, पुंछ में आना, जिस तरह से मजाक में कहना कि मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दो, तो और तालियों की गूंज जो उठ पड़ती थी और डोगरी में जब वो बात करते थे वो ऐसे लगता था कि हर व्यक्ति के साथ हैं। वो जनता के बीच में चले गए, जनता के दिलों से जुड़ के, क्योंकि पहले तो उन्होंने हमेशा डोगरी को प्रेफरेंस दी। जब भी उन्होंने कहीं कोई भाषण देना डोगरी में देना, और जो ये एमपी लैट, एमपी का जो फंड्स का कंसेप्ट लोगों के बीच में आया वो उन्होंने लाया। हमारे जम्मू से लेकर पुंछ तक 20 कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 20-20 लाख रुपया एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आता था और उन्होंने कोई वहां परहेज नहीं किया। जिसने हैंडपंप मांगे, जिसने पावर की टावर लाइट्स मांगी, जिसने जो भी डेवलपमेंट के कार्य में जो भी जिसने योगदान मांगा, उन्होंने दिल खोल कर दिया। तभी वो लोगों के लिए एक प्रिय बने और लोगों के बीच में हमेशा लोगों के दिलों में बसे, तभी लोग उनको याद करती है। और इसी ढंग से हम ये कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस जम्मू कश्मीर में डोगरी की भाषा को उन्होंने प्रेफरेंस दी, डोगरी से हर कार्य किया, डोगरी बोली और जनता के काम किए और हमेशा वो जनता के बीच में है, तो हमेशा वो जनता हमेशा उनकी ऋणी रहेगी और जनता के दिलों में हमेशा वो उनका वास रहेगा। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र जी। अगर बात करें तो काउंसलर भी जीते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने भी दुख जाहिर किया और कहा कि अभी भी हमें दिल में ये है, अटकती है बात कि उनका देहांत हुआ है। उनका देहांत नहीं हुआ, वो अमर हुए हैं। आज भी उनके काम काज जो हैं बोलते हैं और याद रखेगी दुनिया।